आज बतौर मुख्यमंत्री तो मैं यहां जरूर आपके समक्ष खड़ा हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल खुले मन से अपनी बातें रख सकते हैं। हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे शिक्षक के रूप में, हमारे हम सहयोगी के रूप में, बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, तो यहाँ हम आप लोगों से एक क्षमा चाहेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री संबोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग हेमंत बाबू भी बोल सकते हैं, बड़े भाई भी बोल सकते हैं, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है। आज जरूर मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा जरूर हूं। मैं राजनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक सदस्य हूं, लेकिन जो आज जिम्मेवारी मुझे मिली है, उस जिम्मेवारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा बाद में आता है और ये राज्य पहले आता है। आज पार्टी चलाने का दायित्व और प्राथमिकता हमारी दूसरी है, और राज्य कैसे चले, यहाँ के लोग खुशहाल कैसे रहें, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। दोस्तों आदाबर्ज, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पिछले दिनों दुमका के दौरे पर थे। दुमका पिछले असेंबली चुनाव में उन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, एक बरहेट से, एक दुमका से। बरहेट सीट को उन्होंने अपने पास रखा, दुमका से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों वो जो अपने दौरा पर थे दुमका के, तो उन्होंने वहां बहुत सारे स्कीम्स का जो है इफ्तिताह किया, लोगों से खिताब भी किया और आवाम से एक जुड़ाव पैदा करने की कोशिश की। उनकी जो बातचीत थी लोगों से और लोगों से उनके मिलने जुलने से का जो तरीका था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो दुमका को भूले नहीं हैं। और उन्होंने अपने स्पीच में ये बातें कही भी कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री नहीं समझें और जब चाहें लोग उनसे मिल सकते हैं, अपनी फरियाद सुना सकते हैं, अपने मसाइल को रख सकते हैं। दुमका दौरा पर उन्होंने कई बहुत सारे आवामी फलाह बहबूद के मंसूबों का, जिसमें हेल्थ सेक्टर में जो दुमका मेडिकल कॉलेज है उसमें कई सारे फैसिलिटीज की शुरुआत की। कोविड-19 सेंटर, जांच सेंटर का इफ्तिताह किया। साथ ही उन्होंने जो फोकस किया वो रोजगार से जो जुड़ी हुई स्कीमें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ट्रेनिंग सेंटर है, इन सब चीजों का उन्होंने अपने दौरा में इफ्तिताह किया। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको उन्होंने सख्ती से जो आवाम के फलाह बहबूद की जो स्कीमें हैं उसको जमीनी सतह पर लागू करने का हिदायत भी दी। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट क्या है, लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले ये जो दौरा माननीय मुख्यमंत्री का था, वजीर आला मोहतरम का था, उसको लोग जो है
बाई इलेक्शन जो दुमका में होने वाला, झारखंड के 2 सीटों पर, एक बैरमो में और एक दुमका में, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। आज इसलिए हम इस राज्य के हर नागरिक को अपने पैरों पर खड़ा करने की चेष्टा में, थोड़ा समय लगेगा। राज्य अलग होने के बाद से विगत वर्षों में इस राज्य किस दिशा की ओर जाएगी, कभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना। जब हम सरकार में, अभी हमें सरकार चलाने का मौका मिला, तो सर्वप्रथम हमने कुछ अपने पदाधिकारियों से बातें की कि राज्य का डायरेक्शन किधर है, हम किधर जा रहे हैं। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई बताने वाला, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बताने वाला, ना अर्थव्यवस्था के विषय में, ना किसानों के लिए, कहीं कुछ नहीं। बस सरकारें बनती हैं, जाती हैं। और आंख बंद करके हमने भी सोचा कि जो विगत समय, जो हमने कुछ समय सरकार चलाया, तो क्या किया हमने। तो मुझे अंधकार सा गोला दिखाई दिया, कोई काम नहीं। आज इसलिए नए सिरे से आज इस राज्य का नया सवेरा यहां के लोग देखें, ये सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और इसी के तहत पहला कदम में आपने देखा होगा कि हमने इस राज्य का मुकुट, जिसको प्रतीक चिन्ह कहते हैं, उस प्रतीक चिन्ह को नए सिरे से बनाने का काम। पता नहीं किनको पसंद आया है कि नहीं आया। कैसा है प्रतीक चिन्ह? पहले के प्रतीक चिन्ह और आज के प्रतीक चिन्ह में आसमान जमीन का फर्क है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज संसाधनों की घोर अभाव है। आज कई लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा हूं। केंद्र सरकार के साथ हो सकता है इस विषय में भी बहुत तू-तू मैं हमारी होगी। आपने देखा कि कोल ऑक्शन को हमने बंद करा। आपने देखा कि हमारा जितना भी यहां पर खनिज संपदा का, आयरन ओर का खदाने थे, उन सभी को राज्य सरकार के अंदर में भेज किया। हमने अभी नया ऑर्डिनेंस ला करके लागू किया, अभी जो विधानसभा में रखने वाला है, जो हम फिर से इस राज्य में जितने भी खनिज संपदा है, इस कोरोना कोविड के संक्रमण को ध्यान पे रख करके हम इस राज्य के गरीब मजदूर जनता के लिए फिर से सेस लगाने का हमने कानून बनाया है, ताकि इस राज्य में पैसा आए और यहाँ के लोगों को उसका लाभ हम दे पाए। सरकार का काम सिर्फ पैसा बांटना ही नहीं, बल्कि सरकार का काम धन अर्जन भी करना है। जब धन ही अर्जन नहीं होगा तो गरीबों को क्या कोई खिलाएगा। आज की जो बजटीय व्यवस्था है वो इतना भयावह है कि आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यही मोटा मोटी जान लीजिए। जितना का आमदनी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा यहां खर्चा है। अगर सही प्रबंधन नहीं होगा तो सब जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी सरकारी संपत्ति बेचने में लगे हैं, हम भी यही करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति हम नहीं आने दें, ये हमारी प्रयास है। स्वास्थ्य को लेकर के कई चीजें हम लोगों ने अभी काम भी किया है। मैडम को अभी इन्फॉर्म चिट्ठियां भी आई हुई हैं डीसी साहिबा को। हमने तो कहा कोरोना के संक्रमण में हर एक पंचायत स्तर में एक एक गैस सिलेंडर और ऑक्सीमीटर का व्यवस्था की जाए, ताकि कोई भी आदमी कोरोना के संक्रमण में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु ना हो। तो ऐसे कई चीजें
अभी कुछ चीज़ें हम आए हैं तो हमें बताया गया है यहाँ 3 ऑपरेशन थिएटर भी खुलने जा रहा है और अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी भी यहाँ प्राप्त मिलेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सारी, अब हम तो पहले भी ये कहते आए हैं और अभी भी हम ये कहेंगे कि मैं बोलने में कम, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। समय का अभाव रहते हुए भी इस संक्रमण में भी आपने देखा होगा, काव्य अखबार के मित्र यहाँ पर बैठे हैं, कि मैं कभी भी प्रोजेक्ट में 9 बजे 10 बजे से पहले नहीं निकलता, और जब पहले निकलता हूं तो मुझे भी आश्चर्य होता है और हमारे पत्रकार मित्रों को भी आश्चर्य होता है, ये हो क्या क्या, कुछ जरूर गड़बड़ी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इसलिए आप सभी मित्रों से, प्रबुद्ध नागरिकगण से, अभिभावकगण से मेरा आग्रह होगा, आप लोग निश्चिंत होकर के थोड़ा हमें वक्त दें। बस आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। इस राज्य को किस दिशा में ले जाना है वो हमने तय कर लिया है। तो जिस तरह का जो सरकार का जो पिछला 8 महीना गुजरा है और जिसमें कोविड जैसा, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, बहुत सारे बयान, दर्द का भी बयान उन्होंने किया, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी कहा। जो कामें, जो जिस मकसद के लिए झारखंड बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ, इस पर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। लेकिन जो 8 महीने का जो दौर गुजरा है और उसमें खास करके कोरोना जैसा अहम मसला जो सामने आ गया, पूरे देश में ये मसला था, लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने ये किया, अपने हुकूमत के जरिए जो कामें की गई, जो स्टेप्स उठाए गए मजदूरों को लाने के लिए, उनको रोजगार मनरेगा जैसा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हवाई जहाज से लाया गया, इसको लेकर के बहुत तारीफें हुई, हैंडल किया गया जिस सिचुएशन को। तो ये चीजें हैं। और अब ये जो 8 महीने का जो काम काज रहा है, उससे दुमका के चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि यहाँ की जो आवाम है, जो बाई इलेक्शन जो 2 सीटों पे झारखंड में होने वाला, संथाल तो ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना मजबूत किला माना जाता है। तो ये दोनों, ये जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है काम का, तो दुमका का जो इलेक्शन होगा उसमें आवाम जो है रिवार्ड के तौर पर, ऐसा लोग कहते हैं कि उनको ये सीट सौंप देगी दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा, आप अपने दोस्तों में इसे लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी करें।